ये किसी की शादी नहीं हो रही है जी। और वो बहुत परेशान है, तो उनको कम से कम मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। अच्छा। सुंदरकांड का अगर वाल्मीकि लिखित सुंदरकांड का पाठ करें तब तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ये तो है तुलसीकृत जो तुलसीकृत रामचरितमानस वो तो है ही। तो शादी विवाह के लिए सुंदरकांड को बहुत ही नाम ही है इसका सुंदरकांड। हाँ। तो इसमें सीता जी का बहुत बड़ा कष्ट हरण हुआ है और सीता जी को सुंदरकांड में ही पता चला है कि हमारे राम जी कहाँ हैं, ये हनुमान जी हैं। तो इसलिए शादी विवाह की रुकावटों को दूर करने के लिए सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। अब जैसे किसी को शक्ति हासिल करनी है या बुद्धि विवेक की कमी हो गई है तो फिर हनुमान चालीसा है, इसमें सारे मंत्र नहीं है। पंडित जी, निश्चित तौर पे जो भक्त देख रहे हैं उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो शादी ब्याह का आपने जिक्र किया कि इसका कैसे निराकरण हो। सवाल ये भी आ रहा होगा कि सुंदरकांड का हम कैसे पाठ करें, कितने दिन तक करें, संकल्पित होकर करें तो कितने पाठ करें, कुछ इसके बारे में बताते हैं। सुंदरकांड का पाठ कम से कम 16 मंगलवार करना चाहिए। अच्छा। अगर आप शनिवार को भी उसमें इंक्लूड करते हैं तो उसी हिसाब से 16 बार तो निश्चित रूप से विवाह के लिए पाठ करना मतलब ही चाहिए। विधान वही रहेगा जो पंचोपचार पूजा विधान वही और शुरुआत में जो आपने बातें बताई उसका पालन करते हुए संकल्पित हो कि हमें 16 पाठ करना है। हाँ, सुंदरकांड। हाँ। अच्छा। ये संकल्प करना चाहिए कि मैं 16 पाठ करूंगा, हे भगवान हमारे ऊपर आप कृपा कर दीजिए। तो हनुमान जी की बहुत बड़ी कृपा होती है और ऐसा हम लोगों ने बहुत यज्ञ अपने मंदिर में करवाया है जिससे कि बहुत ही लोगों का कल्याण हुआ है, सारी अड़चनें दूर हुई हैं। लोग कहते हैं कि कुंडली में मांगलिक दोष है, ये है वो, ऐसा भी कहते हैं। जी। तो इसका भी निराकरण इसमें है सुंदरकांड में। अच्छा। और बहुत सारी हम लोग इधर 12-14 वर्षों से इधर हूँ तो इसका बहुत अनुभव है। सुंदरकांड बहुत ही एकदम राम बाण कहते हैं ना, उस तरह से काम करता है और शादी विवाह के लिए बहुत फायदेमंद है। मतलब 16 आप सुंदरकांड का पाठ करें और 16वां जब पाठ पूर्ण हो तो कोई इसका विधान है कोई? बिल्कुल। जब 16वां सुंदरकांड जिस दिन हो रहा हो समाप्त, उस दिन आपको कम से कम एक ब्राह्मण को तो बुलाना ही चाहिए घर में। मतलब कम से कम एक ब्राह्मण। वैसे तो 5 ब्राह्मणों के बारे में हमने सुना है कि कम से कम 5 ब्राह्मणों को, लेकिन अगर आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी है तो 5 ब्राह्मणों को बुलाएं और 5 ब्राह्मणों को बुला करके हवन करें। अच्छा। पूरे जितना सुंदरकांड में मंत्र है उतने मंत्रों दोहा से इनका हवन किया जाए और हवन करने के बाद अग्नि में एक कटोरी में खीर रखा जाए, एक कटोरी में लड्डू रखा जाए और 5 बार अग्नि में आहुति दी जाए और जो संकल्प किए हैं उनसे अब मोहि भा भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता, बार बार ये उनको बताना चाहिए और प्रभु की कृपा निश्चित रूप से हो जाएगी। और 5 पंडितों को हवन के बाद आरती करनी चाहिए। अच्छा। आरती निश्चित रूप से करनी चाहिए और आरती करने के बाद जो आपने कलश बैठाया है पूजा में 5 पंडितों के द्वारा या 1 पंडितों के द्वारा, उस कलश के शांति जल को यजमान के ऊपर देना चाहिए मंत्रों को बोल करके और जो उनकी मनोकामना है उसके बारे में उनके हाथ में जो संकल्प उन्होंने किया था उसको पूर्ण करने के लिए प्रसाद दिया जाए। जो खीर लड्डू हमने बोला था कि अभी उसमें से आधा बचा करके रखा जाए और उस बचे हुए प्रसाद को उनके हाथ में दे करके उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए पंडितों के द्वारा आशीर्वाद दिया जाए और फिर पंडितों को दान दक्षिणा जो भी आपकी स्थिति है उस हिसाब से दान दक्षिणा दे करके चरण स्पर्श करके तब पंडितों को विदा करनी चाहिए। जी।